हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत रत्न पुरस्कार 2024 से परीक्षा में छपने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि आप सबको पता है कि भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, तो ये बताया था कि भारत रत्न पुरस्कार 2024 कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया गया है। लेकिन आप सबको पता है कि अभी हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न पुरस्कार 2024 देने की घोषणा कर दी गई है। तो चलिए क्लास को शुरू से और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए, आप हमारी इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हमने इसमें भारत रत्न पुरस्कार से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, इन दोनों लोगों को प्रदान किया गया है भारत रत्न पुरस्कार 2024। डिटेल में देख लेते हैं थोड़ी। तो डिटेल है, पहले हम देख लेते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी की डिटेल देख लेते हैं। तो जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, यहाँ स्ट्रॉबेरी टाइपिंग मिस्टेक है, हो गया ऐसा। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म जो है हुआ था 8 नवंबर 1927 को। कब जन्म हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? 8 नवंबर 1927 को, और वर्तमान पाकिस्तान के कराची में हुआ था। यानी पहले भारत का विभाजन नहीं हुआ था, 1927 में भारत का विभाजन नहीं हुआ था। तो उस समय जो कराची है वो भारत में ही था, और अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म हुआ था कराची में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से लेकर उसकी अध्यक्ष तक सबसे लंबे समय तक कार्य किया है उसमें, और वह गृह मंत्री भी रहे हैं। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999 में प्रधानमंत्री बने थे, 1999 से 2004 के समय तक, तो ये उप प्रधानमंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने 2002 में, ये अभिलेख यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, लाल कृष्ण आडवाणी ने 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। यहाँ आडवाणी होगा अभिलेख जहाँ लिखा दिख रहा है। तो ये 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। वह भाजपा के सह संस्थापकों में से एक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सदस्य हैं। तो इनका जो जन्म दिवस है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसका स्थान और थोड़ी यहाँ का फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। और डिटेल में देख लेते हैं। तो पोर्टफोलियो में सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री और लोकसभा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले नामांकन के नेता भी हैं। यानी ये गृह मंत्री और लोकसभा के सदस्य लंबे समय तक रहे हैं। 2009 के आम चुनाव के दौरान वह बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे हैं 2009 में। और वालबाग को व्यापक रूप से महान शेयरधारिता क्षमता, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ का आप लोग पढ़ें। यहाँ फिर देख लेते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इनको मरणोपरांत प्रदान किया जा रहा है। हम ध्यान देंगे कि जो दो व्यक्ति सम्मानित किए जा रहे हैं, तो ये मरणोपरांत इन्हें कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत प्रदान किया जा रहा है, मरणोपरांत। और लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी भी हैं, वर्तमान में हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि एक मरणोपरांत है। और कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी 2024 को 100वीं जन्म जयंती मनाई गई है, और उसी जयंती के उपलक्ष्य में उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। यदि थोड़ी और देखें तो ये जो ठाकुर हैं कर्पूरी ठाकुर, ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ देख लेते हैं, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और पिछड़े वर्गों के वकालत के लिए जाना जाता है उनको। और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भूमि सुधार, वंचितों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई गरीब समर्थक पहलों को भी लागू किया है। और ठाकुर के करियर की शुरुआत हुई थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। ये किस पार्टी से थे? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से रहे हैं।
और बाद में 1977 से 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान खुद को जनता पार्टी के साथ जोड़ लिया था और फरवरी 1988 में उनका निधन हो गया था। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग जो इम्पोर्टेंट लगे उन्हीं बस चीज़ों को ज़्यादा पढ़िएगा और थोड़ी थोड़ी चीज़ें सभी को ध्यान में रखेंगे ऐसा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1954 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी भारत रत्न पुरस्कार की। पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, इन तीनों लोगों को प्रदान किया गया था। आइए इन तीनों लोगों की डिटेल देख लेते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के जन्म दिवस में हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के एक राजनीतिक और दार्शनिक थे जिन्होंने 1962 से 1967 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति और 1952 से 1962 तक देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। यदि हम बात करें कि देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो दूसरे राष्ट्रपति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी घुमा फिरा के आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है तो 1962 से 1967 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं और देश के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। यदि बात करें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की, तो वह एक भारतीय राजनेता, लेखक, वकील और स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के अग्रदूत रहे हैं, श्री राजगोपालाचारी जी। श्री राजगोपालाचारी जी जो है तो 1948 से 1950 तक भारत के डोमिनियन के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने 1952 से 1954 तक मद्रास राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं, इनके बारे में यही थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि वे स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के अग्रदूत रहे हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करें तो इनको पहला भारत रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं और पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। 5 सितंबर को हम इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है सर सीवी रमन के बारे में देख लेते हैं। तो सीवी रमन एक भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रहे हैं और वो कलकत्ता विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान संस्थान में भौतिकी के प्रोफेसर थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे, यानी सीवी रमन पहले एशियाई व्यक्ति हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले। और जब उन्होंने उनकी खोज किसकी की थी, तो इनकी खोज थी प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनकी खोज थी और 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उन्हें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत रत्न पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है भारत रत्न पुरस्कार। अगला है मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रदान किया गया था। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी तब मरणोपरांत देने की घोषणा नहीं थी। 1955 में मरणोपरांत देने का प्रावधान किया गया था। 1955 में
मरणोपरांत देने की शुरुआत की गई थी 1955 से। जब भारत रत्न की शुरुआत हुई 1954 में, तब मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, देने की बात नहीं थी। और 1955 में मरणोपरांत देने की शुरुआत हुई थी और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, 1966 में इनको प्रदान किया गया था। 1955 में मरणोपरांत देने की शुरुआत हुई और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत प्रदान किया गया था। और ये पहले व्यक्ति हैं मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। थोड़ी हम यहाँ भी देखते चलेंगे, आप लोग इन नामों में थोड़ी एक डाउट क्लियर करते चलें कि हमने यहाँ लिख तो दिया है कि भारत रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, लेकिन आप सबको पता है कि घोषणा पहले होती है, प्रदान बाद में किया जाता है। तो ये जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं, ये 2023 के लिए चुने गए हैं। ये 2023 अक्सर हम सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं तो लोग 2024 कह रहे हैं, इसीलिए हमको भी थोड़ी डाउट हो जाता है। तो ये 2023 के वर्ष के लिए चुने गए हैं और ये लाल कृष्ण आडवाणी जी 2024 वर्ष के लिए चुने गए हैं, ऐसा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर, इसमें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, इसमें कोई पैसा नहीं दिया जाता है। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न कैसा सम्मान है? तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे हम पद्म पुरस्कार में पढ़ते हैं, पद्म पुरस्कार में तो भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसके बाद है पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण और उसके बाद है पद्म श्री। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में और किसी भी व्यक्ति, विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और प्रतिष्ठित व्यक्ति को विशिष्ट सेवा उद्देश्यों और उच्च लोक सेवाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। देखिए यहाँ का इतना तो है कि नहीं, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कला, साहित्य, विज्ञान, कोई भी क्षेत्र हो उसमें विशिष्ट सेवा, मानव सेवा को दिया जाता है कि उसने मानव सेवा करी, उसके लिए भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति का ये नहीं होता कि ये इस जन्म का होना, इस जन्म में ये होना चाहिए, जाति होनी चाहिए, लिंग ये होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केवल उसने मानव सेवा की हो तो उसको भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं होता है। वह संविधान के अनुच्छेद 18 के 1 के अनुसार इसे प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में प्रयोग भी नहीं किया जाएगा, है ना। यानी पहली बात तो इसमें पैसा नहीं दिया जाता, इसमें केवल प्रमाण पत्र दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार में। और उसके बाद अनुच्छेद 18 कहता है कि कोई व्यक्ति अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में प्रयोग नहीं करेगा। यानी ना आप अपने नाम के आगे या पीछे कहीं भी कोई लगा नहीं सकता कि जैसे लाल कृष्ण आडवाणी तो भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसा नाम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी विशेष ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 3 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। यह अनिवार्य नहीं है कि प्रतिवर्ष भारत रत्न प्रदान किया जाए, है ना। ये अनिवार्य नहीं रहता कि प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा और अधिकतम 3 व्यक्तियों से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। एक वर्ष में 3 व्यक्तियों से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। एक वर्ष में केवल 3 लोग ही या 2 लोग या 1 लोग ऐसे ही रहेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगले, भारत रत्न पुरस्कार किस वृक्ष के पत्ते के समान दिखता है? तो इसका राइट आंसर है पीपल वृक्ष के पत्ते के समान दिखता है। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल है कि यह पदक पीपल के पत्ते का आकार है। यदि हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो यह 5.8 सेंटीमीटर लंबा, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.1 मिलीमीटर मोटा होता है। यह एक कांस्य पदक है और पदक के मध्य में सूर्य की छवि उभरी हुई है जिसका व्यास 1.6 सेंटीमीटर है। पदक के दूसरी ओर देवनागरी लिपि में राज्य चिन्ह और देश का मोटो लिखा हुआ है। तो ये है भारत रत्न, आप लोग अच्छे से देख लेंगे, पीपल के वृक्ष के समान दिखता है।
अगला है भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किया जाता है। आप ये भी इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखेंगे कि प्रदान तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर भी होती है, लेकिन अनुशंसा या घोषणा की बात करें, अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? अनुशंसा या फिर कहे घोषणा, तो घोषणा की जाती है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। किनके द्वारा की जाती है? तो पीएम के द्वारा की जाती है, यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। आप लोग अच्छे से नोट करिएगा कि देते तो राष्ट्रपति हैं भारत रत्न पुरस्कार, लेकिन घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। आप लोग इस क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से नोट करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर वीडियो तो देख जाते हैं पूरा, लेकिन फ़र्क नहीं समझ पाते हैं, तो कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उनको गहराई से समझना रहता है। अगला है 2019 में भारत रत्न कितने लोगों को प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 3 लोगों को प्रदान किया गया था। आइए उनका नाम देख लेते हैं। तो 3 लोगों में हैं भारत के राष्ट्रपति रहे हैं प्रणब मुखर्जी जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। प्रणब मुखर्जी जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं, 2019 में प्रदान किया गया था। नानाजी देशमुख सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, इनको भी 2019 में प्रदान किया गया था। और भूपेन हजारिका असम के भारतीय पार्श्व गायक रहे हैं, इनको भी 2019 में प्रदान किया गया था। यानी 2019 में 3 लोगों को प्रदान किया गया था। अगला है अब तक कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 6 राष्ट्रपति अब तक के हैं कि जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए डिटेल में नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में दूसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे राधा कृष्णन जी, इनको प्रदान किया गया था। यानी पहला पुरस्कार, पहला भारत रत्न पुरस्कार दूसरे नंबर के राष्ट्रपति जी को प्रदान किया गया था। फिर दूसरा पुरस्कार 1962 में पहले नंबर के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया था, है ना, जबकि राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति रहे हैं। फिर जाकिर हुसैन जी को प्रदान किया गया था 1963 में, ये भी राष्ट्रपति रहे। APJ अब्दुल कलाम 1997 में इनको प्रदान किया गया था। आप सबको पता है APJ अब्दुल कलाम जी भारत के वैज्ञानिक भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, इन सब मिसाइलों का परीक्षण जो है तो APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा किया गया था। डॉक्टर BV गिरी 1975 में इनको भी प्रदान किया गया था। और प्रणब मुखर्जी 2019 में इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अब तक 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। पहले या दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी रहे हैं, इन लोगों को प्रदान किया गया। उसके बाद आप सब याद रखेंगे। और 2019 के प्रणब मुखर्जी जी के बारे में भी ध्यान रखिएगा। हालांकि सभी के नाम इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी का ध्यान रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 2015 में सम्मानित किया गया था। 2015 में 2 लोगों को प्रदान किया गया था। पहले रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी पहले व्यक्ति रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और दूसरे रहे हैं मदन मोहन मालवीय। इन दोनों लोगों को 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए थोड़ी अटल बिहारी वाजपेयी जी की डिटेल देख लेते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। और 25 दिसंबर यानी हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी उन्होंने। वो 10 बार लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा में सांसद रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी 10 बार लोकसभा में सांसद रहे हैं और 2 बार राज्यसभा में भी सांसद रहे हैं। और देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ली थी उन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1992 में पद्म विभूषण और 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार और 2015 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। आइए एक बार देख लेते हैं भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं की सूची। तो कर्पूरी ठाकुर जी 2023 के लिए चुने गए हैं, 2023 वर्ष के लिए। और आडवाणी जी
आडवाणी जी 2024 के लिए चुने गए हैं और ये भी राजनेता ही रहे हैं। तो आडवाणी जी को 2024 का पुरस्कार प्रदान किया गया। कर्पूरी ठाकुर जी को 2023 का राजनेता रहे हैं। नानाजी देशमुख 2019 में सामाजिक कार्यकर्ता, हम 2019 का बता ही दिए हैं कि इन लोगों को प्रदान किया गया है। – 2019 में 3 लोगों को प्रदान किया गया है। हमने पहले भी बताया 2015 में 2 लोगों को प्रदान किया गया है। आप देख लीजिएगा इसकी डिटेल। यहाँ देख लेते हैं, सचिन तेंदुलकर को 2014 में प्रदान किया गया है। ये क्रिकेटर रहे हैं। 2014 में 2 लोगों को प्रदान किया गया है, सचिन तेंदुलकर और सर एन राव को। ये रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं। तो एक फैक्ट यहाँ बनता है कि सबसे युवा व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित होने वाले कौन हैं? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति, क्योंकि खिलाड़ियों में तो केवल सचिन तेंदुलकर ही शामिल है जिनको मिला है, तो सबसे युवा व्यक्ति सचिन तेंदुलकर ही हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2009 में सम्मानित किया गया था भीमसेन जोशी को, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं ये। 2001 में बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर 2 लोगों को सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर पार्श्व गायिका हैं और हिंदुस्तानी शास्त्रीय शहनाई वादक रहे बिस्मिल्लाह खान। लता मंगेशकर को भारत की कोकिला भी कहा जाता है, भारत की कोकिला लता मंगेशकर। रविशंकर, गोपीनाथ बारदोई, अमर्त्य सेन, जयप्रकाश, इन 4 लोगों को 2009 में प्रदान किया गया था। तो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं और गोपीनाथ बारदोलाई स्वतंत्रता कार्यकर्ता, रविशंकर सितार वादक रहे हैं, जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाज सुधारक रहे हैं। हमने 1999 तक की लिस्ट कवर करी है। 1999 की नहीं हमने आगे डिस्कस करी है, या फिर हमने पहला पुरस्कार देख लिया है कि किसे प्रदान किया गया है। इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।